वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 के लिए जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, उसके हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सेशन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए ये अपना सिलेबस था हिंदी का सिलेबस का पहला ही टॉपिक है संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद। इसके हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के अंदर आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं ताकि आपको दोस्तों समझ आ जाए और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, जो हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ है। तो उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा चेक करते हैं। तो उत्तराधन अयन, उत्तरधन अयन, उत्तरधन अयन, उत्तराधन आयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरधन अयन। अब ये किस संधि का उदाहरण है तो हम कह सकते हैं ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि आपको पता है उत्तरधन अयन की बात करें तो र से ए निकाल दिया जाए और इसका ए धन ए तो ए से आ बन जाता है, तो उत्तरायण हो जाएगा। ऑप्शन अपना बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो हम चर्चा करते हैं कौन सा सही देखना है, जो हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2017 में पूछा गया है कि कौन सा संधि विच्छेद सही बताना है। तो ये शब्द तो भावुक सही है लेकिन इसका संधि विच्छेद गलत है। क्या है? भावुक शब्द है वो अयादि संधि का उदाहरण है, भावुक। और इसका अयादि का जो एग्जाम्पल क्या होगा, अरे भो धन अक से भावुक बनता है, तो अयादि संधि का उदाहरण है। तो ये भव धन उक है वो गलत हो जाएगा अपना, हमें तो सही देखना है। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन अभिषेक। तो अभिधन शेख से अभिषेक बनता है, लेकिन अभिषेक शब्द तो सही है लेकिन संधि विच्छेद मेरे को गलत लग रही है, क्योंकि अभी धन शेख आगा, ये आएगा शेख। तो अभिधन शेख से अभिषेक बनता है, ये से नहीं आएगा, तो यानी कि ये भी गलत है। मन धन रंजन से मनोरंजन, तो यहाँ पर देखिए मनोरंजन शब्द है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का है? विसर्ग संधि का, और यहाँ पर मन के आगे विसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। अब भानुधन उदय की बात करें तो भानुदय एकदम सही शब्द है और ये संधि विच्छेद भी सही है। और ये किसका एग्जाम्पल है? तो भानु ऊ के ऊ धन ऊ से ऊ बनता है और यहाँ पर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और ऑप्शन 4 नंबर एकदम सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो भावुक है वो किसका है? अयादि संधि का उदाहरण अभिषेक। तो यहाँ पर ई के बाद में ए आ रहा है, अभिषेक में ई के बाद में ये आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण है और ये विसर्ग संधि का, ये अपना दीर्घ संधि का हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखिए जितने भी मैंने बहुत यहाँ पर छानबीन करने के बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सीधे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ कर जाना आपको इनको। निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, नी धन ऊन से न्यून बनता है, इंपॉर्टेंट है। और ये किस संधि का उदाहरण है? ये यण संधि का उदाहरण है। अब यण के अंदर क्या है? अरे ई के बाद में अगर ऊ आता है तो ये बन जाता है, तो यानी कि न्यून हो गया, यानी न्यून इसका राइट आंसर, यानी कि नी धन ऊन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो यण संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण है। तो वर्दी संधि का उदाहरण हम चर्चा करते हैं, कौन सा है वो वर्दी संधि का उदाहरण है। तो देखते हैं गणेश, गण धन ईश से गणेश, यानी ये तो गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का है? गणेश गुण संधि का है। हिमालय, हिम धन आल्य से है वो हिमालय बनता है, और ये तो किसका हो गया? ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। बात करते हैं सज्जन की, तो सत धन जन से सज्जन बनता है, व्यंजन संधि हो गई। सदैव, हमें तो वृद्धि संधि देखनी है, सदैव। आपको एक बात भी ध्यान रखना कि वृद्धि संधि के अंदर हमेशा है वो ऊपर वाली 2 मात्रा है वो आपको एक साथ दिखाई देगी। तो सदैव के अंदर बात करें तो सदा धन
एव से क्या बनता है, सदैव बनता है, और यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण हमें देखना है कौन सा है, वो गुण संधि का उदाहरण है। तो हम चर्चा करते हैं महाधन उत्सव। तो देखिए महाधन उत्सव की बात करते हैं तो महोत्सव बनता है। आ के बाद में अगर यू आ रहा है, आ के बाद में ऊ आ रहा है तो ओ बन जाता है, और ये किसका उदाहरण हो गया, ये गुण संधि का ही उदाहरण है। तो यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, महोत्सव है वो गुण संधि का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि महोषधि किसका है, तो महोषधि की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें 2 मात्रा दिखाई दे रही है, मैंने कहा था 2 मात्रा अगर ऊपर दिखाई दे दे तो वो वृद्धि संधि कर देना। आप कौन सी संधि, वृद्धि संधि कर देना। तो ठीक है, तो ये महोषधि यानी महाधन औषधि से महोषधि बन जाता है। अन्वेषण की बात करें तो यह कौन सा हो गया, अनुधन ऐषण अनुधन ऐषण से अन्वेषण बनता है, और ये यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि की एक खास बात आपको याद रखनी है कि इसमें वह और ये आता है, और उससे पहले आधे अक्षर आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। कोई भी अगर यण की बात करें तो आधा अक्षर, जैसे हमने न्यून की बात की थी, न्यून शब्द में क्या था, निधन ऊन था। क्या था, निधन ऊन था, तो न्यून तो यानी ए से पहले आधा नहीं आ रहा है, तो यानी कि आधा जो अक्षर या वर्ण आ रहा है वो हमेशा यण संधि में होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये यण संधि का उदाहरण है, अनुधन ऐषण से अन्वेषण। गायन की बात करें तो गे धन अन से गायन बनता है, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादि का। तो हमें तो गुण का देखना था, तो महाधन उत्सव से महोत्सव है वो गुण संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सदैव शब्द का तो अपना क्या होगा, सदैव का सदा धन एव होता है, सदा धन एव, और ये किस में दिखाई दे रहा है, इसमें तो नहीं है, सदा धन एव ऑप्शन 2 हो जाएगा। सदा धन ए, ये बड़ा ए आ रहा है तो ये नहीं होगा, और सदा धन एव यानी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब सदा धन एव है वो किस संधि का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए। अरे देव पर इसमें 2 मात्रा आ रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अरे कौन सी, दीर्घ नहीं सॉरी, वृद्धि संधि का उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है। सदैव है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में व्यंजन संधि है, किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो पावक की बात करें तो पोधन अक से पावक बनता है, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का, अयादि का। प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रतिधन अक से प्रत्यक्ष बनता है, प्रतिधन अक्ष से प्रत्यक्ष बनता है, तो ये भी है वो व्यंजन संधि नहीं होगी, क्योंकि प्रति के बाद में ई और के बाद में ए आ रहा है, तो क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाता है, और ये यण संधि का उदाहरण है प्रत्यक्ष। नरेश की बात करें तो नरधन इससे नरेश बन जाता है, और ये गुण संधि का है। अब बात करते हैं जगन्नाथ की, तो जगत अपनी बात करते हैं जगत धन नाथ, तो जगन्नाथ बन जाता है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन दोस्तों यहाँ से निश्चित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब ये जो मैं आपके सामने जो सीरीज चलाई है मैंने, ये आप देख कर चले जाना और थोड़ा समझ कर चला जाना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सभी को अबुद्धे के लिए प्रयुक्त प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अबुद्धे शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय के अंदर कौन सी संधि है वो हमें देखनी है, जो एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। तो अभ्युदय की हम बात करें तो अभिधन उदय की बात करें तो ई के बाद में अगर ऊ आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, और ये यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि ऑप्शन अपना 3 नंबर है वो सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पूर्व धन कृत्य का संधि रूप होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषकृत, और ये आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, और पुरुषकृत अपना राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति धन आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है, तो अति धन आचार, देखिए इसमें ई के बाद में क्या आ रहा है, और ये इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, तो अत्याचार, तो अत्याचार ऑप्शन 2 नंबर एकदम सही हो जाएगा, और अत्याचार है वो यण संधि का उदाहरण है। अति धन आचार से अत्याचार बनता है जो यण संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा। तो वेद, इसमें देखो वेद के अंदर बात करें तो वेद से हमने ए निकाल दिया और इसमें आगे क्या है, उक्त है। क्या है, उक्त है। ए के बाद में अगर उ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है। वेदोक्त, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। वेदोक्त, वेद धन उक्त से वेदोक्त होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत धन चारण। उत धन चारण है वो संधि विच्छेद होगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, उत धन चारण इंपॉर्टेंट है। अब वही क्वेश्चन है वो दोस्तों, उच्चारण में कौन सी संधि है जो हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है। उच्चारण में तो अभी हमने देखा है उत धन चारण से क्या बनता है, उच्चारण बनता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो हमने पहले भी देखा है अनुधन ऐषण। ऐषण से क्या बनता है, अन्वेषण बनता है और ऊ के बाद में अगर ए आ रहा है तो यण संधि होगा। यण संधि के अंदर मैंने बताया था ये और वह के आगे आधे अक्षर आपको दिखाई देंगे, आधा वर्ण दिखाई देगा तो यण संधि कर देना। तो यण संधि अन्वेषण एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है संधि विच्छेद का उदाहरण है, यानी कि सही संधि विच्छेद कौन सी है वो हमें देखनी है। तो करते हैं चर्चा इस पर। तो देखिए तथैव, तथा धन एव। तो यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद है वो सही, तथा धन एव नहीं है। इसका क्या होता है, तथा धन एव होता है और इसलिए तथैव बनता है, यानी कि बड़ा ए नहीं आएगा। नेक्स्ट की हम बात करें तो स्वच्छ। स्वच्छ की क्या होती है संधि विच्छेद, सुधन। सुधन अच्छा। सुधन अच्छा से क्या बनता है, स्वच्छ बनता है। तो यानी कि ये भी क्या है, गलत है। महर्षि की बात करते हैं तो महर्षि की हम चर्चा करें तो महाधन ऋषि। महाधन ऋषि ये मेरे को सही लग रहा है और इसकी और चर्चा कर लेते हैं। अन्वेषण, तो अन्वेषण की अभी हमने चर्चा की है। अनुधन ऐषण आएगा, अन्वेषण बनेगा, यानी कि बड़ा ए है वो नहीं आएगा। तो यानी कि ऑप्शन 3 अपना है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं जो आपको गलत नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तथैव के अंदर कौन सी संधि है तो आपको पता है 2 मात्रा दिखाई दे रही है ऊपर, तो ये सीधे आप क्या कर देना, वृद्धि संधि है गुरुजी। स्वच्छ के अंदर कौन सी संधि है तो स्वच्छ के अंदर आपको सीधा कर देना कि स्वच्छ यानी सुधन, यानी कि ये यण संधि होगी। महर्षि की बात करें तो यह गुण संधि है, अन्वेषण है वो यण संधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा रात्रि शब्द में कौन सी संधि है तो गुण संधि है वो रात्रि के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, जैसे हम चर्चा करें तो यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो यण से कौन सा नहीं है वो देखते हैं। तो अभ्यावेदन ये एकदम यण से संबंधित है। अरे अभिधन आवेदन से क्या बनता है, आवेदन से है वो अभ्यावेदन बनता है। जो ई के बाद में ए आ रहा है तो यानी कि यण संधि है, इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने बताया था ये वह के आगे आधा कटा हुआ भय लगा हुआ है तो यानी अभ्यावेदन सही है। स्वाधीन की बात करें तो शवधन अधीन से स्वाधीन बनता है। और अगर वह से हम ए निकालते हैं और इधर ए आ गया तो ए से क्या बनता है, आ बनता है। और आ से क्या बनता है, स्वाधीन। और ए से आ बन जाता है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो यानी कि यण स्वर संधि से कौन सा निर्मित नहीं है तो स्वाधीन निर्मित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लीजिएगा, चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्वधन अधीन से स्वाधीन अर्थात दीर्घ संधि का उदाहरण है। जबकि स्वागत की हमने चर्चा की थी, सुधन आगत से क्या बनता है, स्वागत बनता है। तो ऊ के बाद में ए आ रहा है तो वाह आ गया तो स्वागत एकदम सही है। और स्त्री उपयोगी भी सही है, स्त्री धन उपयोगी से स्त्री उपयोगी बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। तो लुटेरा शब्द का सही विभाजन कौन सा है तो लूट धन एरा से लुटेरा बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो अपना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लुटेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, यह भी देखिए एलडीसी में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है। तो कौन सा संधि शब्द सही है तो यहाँ पर चर्चा करें तो ग्रुप देश भी मेरे को सही लग रहा है, लेकिन और चर्चा कर लेते हैं। शब्द मूर्ति नहीं होगा, ये क्षण मूर्ति होता है, क्षण मूर्ति होता है, ये ध्यान रखना। तो ये तो गलत हो गया। उच्छृंखल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 के नीचे हल यहाँ पर रह की मात्रा आती है
तब उत्सृंखल होता है, तो ये भी गलत है। मिष्ठान, तो देखते हैं मिष्ट धन अन से मिष्ठान बनता है, तो यानी इसमें दीर्घ संधि आ रही है, तो यानी ये भी सही है। तो यानी कि इसके अंदर गुरूपदेश और मिष्ठान दोनों ही मेरे को सही लग रहे हैं, तो अभी इसको हम स्टार करके छोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, तो पुनः धन जन्म से पुनर्जन्म होता है, जो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, जो यह शिक्षक एग्जाम में पूछा गया है। और फिर इसी क्वेश्चन को दोस्तों एलडीसी के अंदर क्या रिपीट किया गया है कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, तो इसके अंदर विसर्ग संधि है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसके अंदर है वो सही प्रयोग नहीं हुआ है, चर्चा करते हैं। तो मात्र धन उपदेश से मातृपदेश बनता है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा भाई, इसका पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। मातृधन उपदेश क्या आएगा? उपदेश आएगा, तब जाकर है वो मात्रोपदेश बनता है, मातृपदेश बनता है, तो यानी ये। अब चलो और ऑप्शन की हम चर्चा करते हैं। हरिधन इच्छा से हरिच्छा बनता है, जो किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। गण प्लस ईश से गणेश बनता है, जो गुण संधि का उदाहरण है। और मधुधन आचार्य से मध्वाचार्य बनता है, जो यण संधि का उदाहरण है। वो के बाद में आ रहा है, तो यानी कि मध्वाचार्य कैसे बनेगा? मैधवाचार्य, तो यानी कि वह के बाद में आधा ध्यान आ रहा, तो यानी यण संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद है, तो सही संधि विच्छेद कौन सा है आत्मानंद का, वह देखना है। तो देखिए आत्मानंद का सही संधि विच्छेद होता है आत्मा धन आनंद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा धन आनंद। अब इसमें देखो, इसमें भी आ रहा है माँ के अंदर और इसमें भी आ रहा है, तो आ से क्या मिल गया? आ बन गया, तो यह किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। तो आत्मानंद है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है नमस्ते में कौन सी संधि है, तो नमस्ते के अंदर कौन सी संधि है, तो इसके अंदर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। कैसे? नम है धन ते से क्या बनता है? नमस्ते बनता है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर एक और शब्द यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, चलो ये और देख लेते हैं। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो मनोविकार का सही संधि विच्छेद है वो मन है धन विकार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मन यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोविकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो गति धन अवरोध से गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यवरोध होता है। या नहीं आएगा, ये आएगा, जैसे गत्यवरोध। और यह देखिए इसमें ये के बाद में आधा तैयार है, तो ये यण संधि का उदाहरण है, तो यानी कि गत्यवरोध आएगा, गत्यावरोध नहीं आएगा, गत्यवरोध है वो यण संधि का उदाहरण है, तो यानी ये तो गलत है। तो हमें तो सही देखना है, संधि युक्त सही देखना है। अभिधन इप्सा से अभिप्सा बनता है, लेकिन इसमें ये गलत दे रखा है, क्योंकि अभिप्सा के अंदर भी में बड़ी मात्रा आती है, इस तरह से लिखा जाएगा अभिप्सा, तो यानी कि ये भी गलत है। गुरु धन उपदेश से गुरुपदेश, तो ये गुरुपदेश भी है, ये मैंने कहा था गुरुपदेश आएगा, गुरुपदेश नहीं आएगा, तो यानी कि ये भी गलत है। अब बात करते हैं लघुधन उत्तर से लघुत्तर, ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लघुधन उत्तर से यानी ऊ के बाद में ऊ आ रहा है, तो ऊ बनेगा, तो यानी कि लघुत्तर है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोग शब्द में कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट है। निरोग शब्द में कौन सी संधि है, तो इसके अंदर कौन सी संधि आ जाती है? विसर्ग संधि है वो आ जाती है, निरोग के अंदर विसर्ग संधि, निधन रोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक में कौन सी संधि है, तो मैंने कहा था किसी भी शब्द के ऊपर 2 मात्राएं आपको दिखाई दे दे तो वो अयादी संधि होती है, तो ऑप्शन 4 नंबर एक धन एक से एक बनता है, और यहाँ पर अयादी संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का है वो मनोयोग हो जाएगा, मन है धन योग से मनोयोग बनता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। उच्चारण का हमने देख लिया, उत धन चारण से उच्चारण बनता है। बढ़ते हैं आगे, और ये भी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है, तो व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, यानी दोनों वर्णों के मेल को है वो संधि कहते हैं। तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे संधि से रिलेटेड जो एलडीसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर मेरे को दोस्तों मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेट मिले, और ताकि मैं एक नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द आपके लिए है वो लेकर आऊँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।